उपस्थित महानुभावों, महीना श्रावण मास का चल रहा था और सब जानते हैं श्रावण मास जो होता है वो रक्षाबंधन का पर्यायवाची होता है। भाई बहनों को लिवाने जाते हैं और बहनें भाई के घर आती हैं। आप लोगों को भी कुछ दिन पहले इसका अनुभव हुआ होगा। संसार में दो प्रकार के रास्ते होते हैं। एक सीधा मोक्ष की ओर जाता वो मुनि का मार्ग होता है, मुनि का रास्ता होता है, और दूसरा अल्प सामर्थ्य वालों को घूम करके वह भी मोक्ष की ओर ही जाता है, किंतु थोड़ा लंबा रास्ता होता है। उसको गृहस्थ का रास्ता कहते हैं, श्रावक का रास्ता कहते हैं। तदवाड़ सूत्र जी में जब सप्तम अध्याय का स्वाध्याय करते हैं तो सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा, अगार्य अनगारस्य। दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक अगारी का और दूसरा अनगारी का। अगारी क्या होते हैं? जो घर में रहते हैं। अगार घर का पर्यायवाची शब्द है। अनगार जिसका कोई घर नहीं होता है वो अनगार कहलाता है। अनगार अकेले घर के त्याग करने से नहीं, अंदर में भी जिसका घर नहीं होता, मन में भी घर के प्रति राग परिणति नहीं होती, वो अनगार है। और जो घर में रहता है वो अंदर में भी घर होता है। क्या? जो घर में रहता है और जिसके अंदर में घर होता है वो अनगार और अगार होता है। जब पूज्यपाद स्वामी ने इसकी टीका की, सूत्र की कि यदि जो घर में नहीं रहता वो अनगार और जो घर में रहता वो अगार, तो भिखारी भी अनगार हो जाएगा। सुना? भिखारी के भी पास घर नहीं होता है। और हम जैसे मुनि महाराज घर में रहते हैं। क्या सुन रहे? घर में रहने वालों, मैं आज फिर कहूँगा, बताओ राजेश भैया, इटारसी में सबसे अच्छा घर कौन का है? बोलो ना, समझ नहीं पाए। क्यों दीपक भाई, इटारसी में सबसे अच्छा घर कौन का आज की तारीख में? नहीं समझ पा? बोलो। इतना प्रकाश बरसात के माहौल में भी कहीं मिलेगा? ये तो आदिनाथ जिनालय के संत निवास में भी संभव है। तो फिर ऐसा कहा जाए मैं अनगारी नहीं अगारी हो गया और जिसका घर नहीं वो अनगारी हो गया? नहीं, साधु घर में रह करके भी उसके अंदर में घर नहीं होता है। और कोई व्यक्ति घर में नहीं रहता है, सड़क पे सोता है, फिर भी सोचता काश मेरा भी ऐसा एक मकान होता है, ऐसी अट्टालिका होती। तो अगारी अंदर में तो भाव उसके ऐसे हैं। अभी मैं कुछ कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा, कह देता हूँ। अब लगभग 2 महीने और बचे हैं दीपावली के। मारा ऐसा नहीं बोला करो, दिन क्यों गिन रहे आप? अरे मैं ये बता रहा हूँ अनगार क्या होते हैं। बुरा मानने की कतई आवश्यकता नहीं। ये कहा जा रहा है अनगार क्या होता है? जिसके अंदर में आगार नहीं होता, घर नहीं होता। मतलब यह है, आप जिस घर में रहते हो तो आप तो कहते मेरा घर है, और जब बोलते जोर से बोलते ना, ऐसा लगता अनंत काल तक इसी घर में रहेंगे ये लोग। कब तक? और कल का
भरोसा ना, पल का भरोसा, मेरा घर है। और हम कहते हैं 2 महीना बचे, इसी का नाम अनगाहार है। इतना अच्छा होने के बाद भी साधु का मन स्थिर होता है, पैर चलते रहते हैं। मन स्थिर क्या होता है? मुझे राग नहीं करना है। राग आग की तरह है। प्रातःकाल मैंने कहा था, वह दीपायन मुनि के माध्यम से वह कोप अग्नि जल गई, और ऐसी अग्नि जल गई, द्वारका जल गई। और बंधुओं, अग्नि से तो द्वारका जलती है, और राग की अग्नि से आत्मा भी जल जाता है, अनादिकाल से जला हुआ है। इसलिए मुनि बनकर के आत्म कल्याण करना ही सच्चा और अच्छा रास्ता है। मगर उतनी सामर्थ्य भी तो होना चाहिए, उतनी अपने पास शक्ति भी तो होना चाहिए। मुनि की बात करना तो सरल है, तो मुनि होना सरल नहीं है। और बंधुओं, योग की बात थी, 2 युवा युवती दाम्पत्य जीवन से बंध गए। मतलब ये हुआ कि जिनकी मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं थी, ऐसे 2 लोगों ने पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के उपरांत आप जानते हो, भारतीय संस्कृति में विवाह एक पवित्र अनुष्ठान होता है। मोक्ष मार्ग में या मोक्ष में तो विवाह बाधक हो सकता है, मगर देखें तो विवाह बिना धर्म की परंपरा चली क्या कभी? हाई को है, यदि विवाह नहीं होगा तो धर्म की परंपरा कैसे चलेगी? एक अपेक्षा से वह भी आवश्यक है। बात अलग है, पश्चिमी संस्कृति में सब गड़बड़ हो गया है। यदि सामर्थ्य नहीं है, विवाह यदि करना है, निषेध नहीं, वो लोक विरुद्ध नहीं, वह धर्म विरुद्ध नहीं, मगर विवाह करने का उद्देश्य क्या है, ये समझ में आना चाहिए। विवाह करना, गुरु महाराज कहते राग की वृद्धि नहीं, राग की सीमा बनाना विवाह होता है। विवाह इसलिए किया जाता है जिसके माध्यम से धर्म की परंपरा चलती रहे, और धर्म के नेता बनने के लिए तीर्थंकर जैसे महामानव का जन्म होता रहे। यदि विवाह ना हो तो तीर्थंकर का जन्म भी कहां से होगा? किंतु आज विवाह का सही अर्थ नहीं समझा जाता है। विवाह के पीछे भोग दृष्टि तो होती है, योग दृष्टि भी होना चाहिए। परिवार में एक सदस्य ऐसा हो जो धर्म की रक्षा कर सके, मुनियों की सेवा कर सके। परिवार में एक सदस्य ऐसा हो देश और समाज को समर्पित हो। परिवार में एक सदस्य ऐसा हो जो आज की तरह आचार्य विद्यासागर बन सके, तब आपका ग्रस्त बनना सार्थक है। मगर सोचो, ये महल से मकान हैं और वीरान से पड़े हैं, बड़े बड़े मकान तो हैं, यदि संतान नहीं और जो ही बाहर गई है तो संभल के रहियो, भूत ना आ जाए घर में। सुनते खाली मकान में भूत रहते हैं, क्यों ब्रह्मचारियों बता? इसलिए
आपको सोचना है क्या हो रहा है। हम पाप तो कर रहे हैं, किंतु पाप प्रक्षालन करने के लिए क्या करते हैं। मैं कई बार कहता हूं पाठशाला के प्रसंगों में, बच्चों को जन्म देना पाप है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना स्कूल में पाप है, बच्चों का पालन पोषण करना पाप है, बच्चों का विवाह करना पाप है, बच्चों को अपने व्यापार में लगाना पाप है। किंतु माता पिता यदि बच्चे को सही संस्कार देते हैं, वह पाप नहीं परम धर्म है। संस्कार यदि नहीं तो क्या अनर्थ हो सकता है। जो आप बच्चे को जन्म दिया वो शैतान भी हो सकता है। भाई इंसान हो कोई नियम नहीं। रात में चिंतन आया हमारे लिए, क्योंकि किसी ने पूछा था इटारसी का अर्थ बताओ, तो मन में आया कोई पूछेगा भारत शब्द का अर्थ क्या होता है। पीयूष कुमार जी, भारत शब्द में कितने अक्षर होते हैं? 3। कोई बताएगा भारत का अर्थ क्या होता है? रात में चिंतन आया, अब कितना अच्छा लगेगा आप जानो। ताजा ताजा है, कहो तो परोसदू में है। भारत देश का भाग्यता है, भारत भाग्य विधाता, भारत देश का भाग्यता है, भगवान है यहाँ पर पाता, भारत देश का राकेता है, रक्षा सबकी आप करो, भारत देश का ताकेता है, तन मन से तुम स्वस्थ रहो, तन मन से तुम स्वस्थ रहो। और बंधुओं, भाग्य विधाता क्यों कहा इस देश को? यहाँ तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के, यहाँ केवल ज्ञान होने पर लोगों को बताया अपना भाग्य कैसे बनाना है। इनकी दिव्य धनी हुई। और भारत का और भी कैसे भगवान कैसे, जहाँ पर तीर्थंकर जैसे महामानव रहते हो, तो वो भगवान कैसे नहीं, तरह शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। क्या कहा? भारत देश का भाग्यता है, भारत भाग विधाता, और भारत देश का भाग्यता है, भारत भागवानिया रहे। हमेशा कुछ आया थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ भगवान रहते हैं। और सोचो हम इसलिए भी भगवान हैं, यहाँ जहाँ हमने जन्म लिया वहाँ तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जहाँ हमने जन्म लिया वहाँ तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए अपने को समझना है कि विवाह एकांत से गलत नहीं, मगर समझने की आवश्यकता है। और विवाह हुआ था और नया नया विवाह था, सावन का महीना आ गया, सब बहनें अपने क्या बोलते हैं उसको, माँ के घर को, अंग्रेजी हिंदी जानती हो तो मायका, पियर बोलोगे हमको लगा, सब मायके लौट रहे लेवा के। अब उस बहन का भैया भी पहुंच गया लेवाने के लिए। चलो जीजी, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या दीदी, जीजी, जीजी भी बोलते हैं। चलो अब चलो, तो ठीक है, वो भी चाह रही थी जल्दी मायके पहुंचे। और योग की बात है, अच्छे परिवारों में बड़ों की अनुमति के बिना कोई काम नहीं होता है। उसने कहा ससुर साहब से अनुमति तो ले लो। अपने भाई से, दीदी से कहा पिताजी से तो पूछो। हाँ, अब निवेदन करेंगे। पिताजी के चरण स्पर्श किए भाई ने और कहा हम जीजी को लेने आए। हाँ बेटा, क्या बात है, आपकी बहन जरूर लेकर के आओ, किसी ने मना किया? रक्षाबंधन में बहन घर नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही ससुर साहब ने बहन को, मतलब अपनी पुत्र वधू को
मायके जाने की अनुमति दी और भी बहन भी प्रसन्न हो गई। और प्रसन्नता थोड़ी ही रही और जैसे माता पिता ने, सास ससुर ने बहू को विदाई करने की तैयारी की, कब पेटी वगैरह क्या बोलाते हैं यार, बेग की पेटी तैयार करते। अब पता लगा बहू तो मायके जा रही, यहाँ तक तो ठीक है। अब बेटा बोलता हम भी चलेंगे संगे। पागल हो गया क्या है। अब बहन का भाई तो कुछ बोल नहीं सकता, बहनों ही साहब से क्या बोले बताओ, हैं क्या भौआ जी बोलते ना। अब भौआ जी से क्या बोले, अकेला हम भी चलेंगे। अब मना करें तो आप थे बताओ, मगर बताओ क्यों पोस्टमैन साहब, क्या अच्छा लगता है ससुराल जाओ, लेवाने जाऊंगा साथ में चले जाओ। ये तो लोग व्यवहार में भी अच्छा नहीं माना जाता, मगर क्या करें, जिद तो जिद होती, कोई भी कर सकता है। और फिर राग ऐसा है, किसी व्यक्ति का किससे कब हो जाए पता नहीं। जो विद्वान मुझे इंदौर में पढ़ाते थे पंडित रतन लाल जी शास्त्री, आज भी बड़े सरल सेज हैं, वृत्ति श्रावक हैं। वो कहते थे, जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में पढ़ता था, ब्रह्मचारी जी ये राग की परिणति ऐसी है, यदि व्यक्ति कुछ क्षण के लिए रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, उससे भी राग हो जाता है। और लौट के उसको बहुत सारे वृक्ष हैं, कुछ भी नहीं दिखते, वो ही वृक्ष दिखता है जिसके नीचे जाते समय देखा था, अरे अरे यहीं बैठे थे अपन, उससे भी राग हो गया। संसार में ये राग की बढ़ावना है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, रत्तो बंधधिकम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ोपदेशो तम्मा कम्मे समारजे। क्या कहा, जो रागी होता है वो कर्म से बंधता है, और जो विरागी होता है वह कर्म से छूट जाता है। कुंद कुंद स्वामी अपनी और लघुता प्रकट करते हैं, ये मेरा कथन नहीं, ये मेरा वचन नहीं, ऐसो जड़ोपदेशो, ये भगवान धीरेन्द्र का उपदेश है, मेरा नहीं। ये भगवान धीरेन्द्र की देशना, मेरी नहीं। और तम्मा कम्मेसु मा रस, इसलिए हे आत्मन, हे भव्य आत्मन, कभी भी राग मत करो। कम्मेसु मा रस, संसार की क्रिया में रंजाए मान मत हो। मगर क्या करें, व्यक्ति जो करता उसमें राग करता है। आप लोग भी दिन रात काम करते हो, क्रियाएं करते हो, कोई दुकान में करता है, कोई घर में करता है। बात अलग है, कुछ समझदार जो यहाँ बैठे हैं वो रविवार को तो समय निकाल लेते हैं और नौन तेल लकड़ी से अलग होके यहाँ आ जाते। इतने ही लोग हैं, बाकी नहीं। बाकी तो भगवान जाने क्या होगा, कौन सी लाइन में नौन तेल में लगे बताओ। अब यहाँ कह रहे तम्मा कम्मेसु महाराज, तू संसार की क्रिया में रंजाए मत हो, नहीं करना है। सर्वोत्तम है, एक दिन सप्ताह में अवकाश है, छुट्टी है, भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, सामयिक ध्यान करो। मगर शेष दिनों में सोमवार से शनिवार भी कुछ करते हो तो उसमें रचो पचो नहीं, कर्तव्य समझ के करो, बात बनेगी। बोलो आप कौन हो, मुनि हो कि मुनीम? बोलो नितिन, बोलो कौन हो, मुनि की मुनीम? ये शेठ जी बताएंगे कौन, मुनीम। सही सही बोलियो,
देखो पीयूष जी, हमसे बात करो संभल के करियो, तुम बताओ, कहीं फंस जाओ तो हमारी गारंटी नहीं। देखो दीपक वकील साहब, इनने का मुनीम है, मुनीम ऐसे नहीं होते, मुनीम भय होते, मुनि तो मुनि होते, वो तो सबसे जुदा होते हैं, और जो मुनीम होते हैं ना, बेबी सेठ जी 6 बज गए, 10 बजे आए थे, जा रहे अंतु करे वे, आप कर दे सोना, हमें ना बताता हूँ, रात के 12 बजे भी सिलक में 1 रुपया कम पड़ गया। ए बिक्की, ए प्रतीक, क्या हो गया, 1 रुपया गड़बड़ कहाँ से आ गया, बताओ। ऐसे मुनीम होते हैं। अरे मुनीम तो क्या 6 बज गए, हम जा रहे हैं, तुम्हारे बही खाते, तुम्हारी रोकड़, तुम्हारा खाता, तुम्हारी बंदी सब संभालो, ऐसा होता है। इसलिए आप मुनि तो हो ही नहीं, मुनीम भी नहीं हो। विवेक कुमार सुन रहे हैं ना कुछ, मुनीम भी होता है, उसका भी व्यापार में ज़्यादा राग नहीं होता। मुनीम के पास फोन जाए, हेलो, जो ट्रक से माल भेजा था आपने, वो ट्रक में आग लग गई है जी। अब वो कहेगा, भाई साहब अपने ट्रक में आग लग गई है, सेठ जी से कहेगा। मुनीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 बजे घर जाना है। अब भाई साहब से पूछो, सेठ जी से क्या हो रहा है, बताओ। 35 लाख का माल था, आग लग गई, अब क्या करें बताओ। बोलो, मुनीम की और सेठ जी की अनुभूति में अंतर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब 15 लाख का लाभ मिल गया, फोन आया। अब मुनीम तो कहता हमें तो 15 से मिलना है तो मिलना है, 15 लाख का लाभ मिले तो 50 लाख का। और सेठ जी खुश हो गए, वाह 15 लाख का लाभ मिल गया। तो देखा जाए, मुनी नहीं बने तो ठीक, मुनीम बन जाओ तो ठीक, मगर क्या करें, कितने नहीं रचे पछे रहते हैं, बताओ। इधर के पक्ष वालों से पूछूं, एक चम्मच भी गुम जाए ना, पूरा घर छान डालते हैं। और बर्तन वाली बाई आती है, ये बर्तन जितने थे संभालो, हम जा रहे घर। उसको कोई राग नहीं, बस वो तो करती है जल से भिन्न कमल की तरह। उसी प्रकार यदि आप भी बर्तन वाली बाई बन जाओ और जो मुनीम जी बन जाए, तो कर्म के आश्रय बंधन में जरूर अंतर आ जाएगा तुम्हारे। बताओ, अंदर की परिणति को समझो। मगर राग तो राग होता है, छोटी छोटी बातों में कितना राग होता है। तो जिसके साथ जीवन साथ किया है, जीवन साथी और जीवन संगनी बने, वह तो राग होना स्वाभाविक है। वो कहता है, कौन, बहन का पति भौआ है। अब तो भौआ जी तो बोलत नहीं है, क्या बोलते हैं, अरे वो भी नहीं बोले, इतने कंजूस है, वे 3 अक्षर भी नहीं बोले जाते। मूर्ख कहेंगे क्या बोलते हैं बताओ, वो अच्छा है चूजा नहीं बोलते वो, क्या, अरे वो अच्छा है कि चूजा बोलने लगे, क्योंकि भौआ जी से जिया जी और जिया जी से क्या बोल रहा है वो, अब आगे चूजा ना बोलने लगे हैं। जीजू चूजू में ज्यादा अंतर नहीं है, 1 से अक्षर है, बता विडम्बना है। मतलब एक झी लगाने में भी पाप लग जाए ऐसा लगता है। भारतीय संस्कृति में सबके साथ झी लगाया जाता है, और ये भी कौन सी परंपरा, बड़ी विडम्बना है। लड़क दामाद बोलता मम्मी छी और पापा छी, और जन्म देने को बोलता मम्मा पिताजी, ऐसा होता। अरे सोचो, बहू कहती मम्मी जी, जन्म देने वाली मताई को ए मम्मा पगली हो, कितना काम कर लो, उन्हें पगली भी कह देती लड़की, सास को मम्मी जी बोलती है। ये क्या पश्चिमी संस्कृति में सब बर्बादी के अलावा कुछ है नहीं। अरे सम्मान देना सीखो, जी लगाना अच्छी बात है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ससुर जी को सासू जी को जी न लगा, अरे माँ पिता को भी जी लगाना चाहिए। पहले जमाने में पिताजी बोला जाता था, क्यों छल्लक जी क्या बोलते थे,
पिताजी बोलते थे, माँ जी माता जी बोलते थे। कहेश छल्लक जी क्या स्टैंडर्ड बता तुम्हारे लिए, इनकी दशा तो जाए अब मम्मी भी नहीं मोम बोलते हैं, बताओ। और पिताजी को पहले डैडी बोलते थे, अब डेड बोलने लगे। तरक्की है पश्चिमी संस्कृति में। याद रखियो, जब भी सूरज डूबता है, चाहे सोमवार और रविवार, जब भी सूरज डूबेगा तो पश्चिम दिशा में डूबता है। और यदि तुम भी पश्चिम की नकल करोगे तो डूब जाओगे। यदि तुमको उगना है तो पूर्व की नकल करो, पश्चिम की नकल मत करो। डेड का मतलब होता है मुर्दा, और मोम का मतलब होता है मिस्र में जो राजा रानी के कंकाल रखे उनको बोलते मोम बोलते हैं। सोच लो, समझ लो, क्या किया जाए। आज के लोगों की एक कहानी हो रही, अब अकल भी वैसी जिस संगति होती है। सुनते आज के लोग गिरनार जी शिखर जी जाना पसंद नहीं करते, ये तो ओल्ड थिंकिंग वालों के काम है। कहाँ जाना है? दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, म्यांमार, गोवा। क्या है? कौन से तीर्थंकर हैं वहाँ पे? कौन से मोक्ष गए? बोलो, दुबई से कौन से तीर्थंकर ने मोक्ष किया? वकील साहब बताओ ना, कहाँ जाना बताओ। अरे बोलो ना, हैं बताओ, कौन से भगवान का जन्म कल्याणक हुआ भैया? आशीष बताओ। सोचो, अरे स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा भारत देश हमारा होना चाहिए। कौन मना करता है? जाओ घूमने, रोज जाओ, मगर सिद्ध क्षेत्र जाओ, अतिशय क्षेत्र जाओ, कल्याणक क्षेत्र जाओ, इतना कर लो। मगर ऐसे महापुरुष भी आप लोगों के घरों में रहते हैं। सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र छोड़ो, बगैर इटारसी के मंदिर भी नहीं आ पाते हैं। बताओ क्या है? सही में 10 लक्षण सामने आ रहे हैं। अब मैं क्या सुनाऊं तुम लोगों को? मैंने पूछा था आओगे, इन लोगों ने तो सब अपने वचन को निभाया है। इधर के लोग तो सब ठीक हैं, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं क्या करते हैं। अब 10 लक्षण आ रहे हैं। अब आपको पता है जैनी हो नहीं, जैनी कई प्रकार के होते हैं। क्यों बाबा जानते हो? एक सदैया जैनी होते हैं, एक सुनो भदैया। जल्दी करते हैं आप लोग, मुझे समय पूरा करना है, अभी 5 क्या बजे हैं। एक सदैया जैनी होते हैं अरुण जी, एक भदैया जैनी होते हैं, एक लड़ैया जैनी होते हैं, और एक मरैया जैनी होते हैं। जैनी 4 प्रकार के। सदैया जैनी का मतलब जो रोज भगवान के दर्शन करके अभिषेक करता है, पूजन करता है, गुरु की उपासना करता है, स्वाध्याय करता है, और 365 दिन के एक काम करता है, उसका नाम है सदैया जैनी। और दूसरा होता है भदैया जैनी, वो भाद्रपद के 10 दिनों में दिखता है। बोलो, सोचो, विचार करो। यदि मान लो आप मुनि महाराज को मानते हो, मुनि महाराज के भक्त हो, या किसी मुनि को गुरु बनाया, तो 10 दिन याद क्यों रखते हो? 12 महीना याद क्यों नहीं रखते हो? सुना जा रहा है इटारसी में श्रावक संस्कार शिविर लग रहा है। क्यों सुना कि नहीं आप लोगों ने? पीयूष भाई, क्यों डॉक्टर साहब, कहाँ लग रहा है शिविर? सेवा इटारसी नगर में श्रावक संस्कार शिविर लग रहा है। यहाँ पर कोई मुनि संघ भी आया है, पता है कि राकेश भैया गाड़ाबारा से आया, कोई महाराज जी भी आ पा रहे हैं। आप कहाँ जाओगे शिविर में? अरे बैठ जाओ, थक जाओगे। क्यों भैया बताओ, पोस्टमैन साहब कहाँ जाओगे? कहाँ से आए? गाड़ाबारा से आए, पहले करकबेल से आए थे, फिर गाड़ाबारा बीच में रुक गए। अब ये कि ना हम गाड़ाबारा से हम इटारसी आएंगे, और गाड़ाबारा में कोई महाराज होते तो हम इटारसी का गाड़ाबारा में रहते। मगर चमत्कार देखो, यहाँ के कैसे महापुरुष हैं जो इटारसी में साधु का सम्मान करने के पक्ष में नहीं है, अगले गांव में जा रहा है। बताओ,
उनके सम्मान में ताली बजाओ, उनकी बुद्धि ठीक हो जाए। सोच लो, उनके घर वाले भी नहीं समझा पा रहा है उनके लिए, और महाराज भी नहीं समझा पा रहा है। गलती उनकी नहीं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ 18 तारीख को भी समझ में आ जाए। नहीं, हम संस्कार शिविर में तो इस बार तो इटारसी में ही रहेंगे, छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कैसे कैसे लोगों ने मन बनाया, कैसा उत्साह है। भाई बहन जी गाड़ावाड़ा से आई, मंगलाचरण कर रही थी, उन्होंने तो चिट्ठी लिख के ऐसा लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि महाराज के शिविर में नहीं आना, हमें तो मोक्ष प्राप्त होने वाला है। चिट्ठी देखना कैसी लिखी है उन्होंने। लोग कैसे निवेदन करते हैं बताओ। और आशीष भैया ऐसे कैसे लोग बताओ कि यहाँ के लोग बाहर जाएंगे। विवेक तुम कहाँ जा रहा है, जोर से बोलो। एक ना है गोटी परिसर, कौन सी लाइन? गोटी परिसर। दूसरी लाइन इटारसी में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे बताओ। 9वीं लाइन, अब 24 लाइन हो। हम तो कहते हैं आपकी लाइन हो जाए, कोई भी हो, मोक्ष की लाइन बन जाए बस। आप जिस गाड़ी में बैठो वो गाड़ी आपको मोक्ष में ले जाके छोड़े बस। क्यों, समझ में आ रहा है? आप लोगों को नहीं आ रहा? सोच लो, विचार कर लो। समय निकल जाता है, बाद में पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो दसाए। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ सैकड़ों शिवरार्थी आ रहे हैं, 2-4 चले जाए, क्या फर्क पड़ेगा। मगर भारतीय संस्कृति में जो कहा गया अतिथि देवो, नहीं सही सुनो, अतिथि देखो भक्त। क्या ऐसा लग रहा उस व्यक्ति को देख करके अतिथि देखो भक्त, जबकि शायद मैंने तो ऐसा पढ़ा था इटारसी की पुस्तक में। क्या लिखा आप जानो? मैंने पढ़ा अतिथि देवो भव। क्यों, चंद्री में क्या पढ़ा आपने? खितोला में, लटेरी में? ब्रह्मचारी बताओ। अतिथि भवा नहीं होता, भव होता है लोट लकार में, मध्यम वर्ष के एक वचन में। अब सुनो, अतिथि देवो भव। ये बताओ, आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो भग जाते छोड़ के, आप क्या करते हैं? अरे भैया, जितना बंदा है, गरीब हैं, भोजन कराते हैं, रोटी खिलाते हैं, पूड़ी खिलाते, पानी पिला देते, कुछ नहीं मिलता तो मगर ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा भी देखा है, यदि रोटी पानी की व्यवस्था भी नहीं है, एक मुट्ठी पानी में गेहूं चना उबाल के लो भी, ये खाओ। क्या बोलते हैं उसको आप लोग? क्या बोलते हैं? घुंघरी बोलते हैं। अच्छा, मगर अतिथि की सेवा तो होती है। सबरी के अभी राम आए थे तो क्या हुआ था? भग गई थी वो छोड़ के। अना ने मीठे मीठे बेर खिलाए थे। सबरी ने बेरी में से एक बेर निकाला, चका, इस बेरी के बेर मीठे हैं, और वो बेर तोड़ के अपने प्रभु राम को परोस दिए थे। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे यहाँ है। हमको अतिथि बनने कहीं नहीं जाना है। अपने आदि मोक्ष मार्ग में जो साधु को अतिथि कहते हैं, वो अतिथि यदि आए हैं तो समझना हमको अतिथि सत्कार करना है, हमें अतिथि संविभाग करना है, हमें अतिथि बनने नहीं आना है। अच्छा, एक बात पूछता हूँ राजेश भैया। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे कि अपने घर में लड़का की शादी हो और आपके यहाँ मान लो ससुराल में शादी हो भतीजे की, मान लो, कहाँ जाओगे आप? हैं? ए झूठ ना बोलियो, ये सही से बोलो। क्यों विवेक तुम बताओ, आपकी ससुराल में शादी हो, घर में शादी हो, कहाँ जाओगे? हाँ, हम तो ससुराल में जा रहे हैं, बताओ। मट्टी का होगा। इसलिए अपने को समझना है, इसलिए आप लोगों को विचार करना है। जो लोग जहाँ जाने का विचार कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, मगर अतिथि देवो भव की परंपरा का सम्यक संपादन कैसे होगा? अपने कुल परंपरा के नियमों का पालन कैसे होगा? तो मैं आगे चलता हूँ। फिर क्या हुआ? वो अतिथि आया था। कौन आया था? बहू का भाई आया लिमाने, और बहू के सास ससुर ने, अतः बहन के सास ससुर ने
उसकी विदाई की, पेटी तैयार कर दी। और फिर क्या हुआ, पेटी तैयार हुई तो घर से जैसे पेटी निकाल रहे थे, डोली में रख रहे थे, एक पेटी और आ गई। ये कौन की है? मैं भी जाऊंगा। कहाँ? जहाँ हमारी पत्नी जाएगी, माँ हम जाएंगे। हैं, पागल हो गया बाबला कहीं का? ऐसे जाते हैं क्या? हैं, अभी शादी हुई, लोग क्या कहेंगे? गांव वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? नाक कटाएगा। ये तेरे को जाना लेवाने चले आना। अच्छे परिवार में तो पहली दूसरी विदाई में भी पति लेने नहीं जाता। क्यों भैया, आप गए थे दीपक भैया? कौन गया था लेवाने, बता? वो कहना हम नहीं गए थे। कहो यही तो बात, अच्छे परिवार में लेवाने जाते क्या? अरुण जी आप बताओ। घर के लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, और तू कैसा पागलपन करता है? कैसा है? जोरू का गुलाब। और सुनो, सब लोगों ने समझाया, एक समझ में नहीं आई। क्या करें, राग बड़ा खतरनाक है। ये राग याग दहे सदा ताते समाप्त से, ये चित भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निजपद बेई है। क्या कह रहे हैं? ये राग आग की तरह है, इसलिए अपने को क्या करना, ये राग आग जैसा तादे समामर्थ समता रूपी अमृत पान का सेवन करो। अनादि से विषय कसायों का सेवन किया है, और कब तक करोगे? त्याग निजपद बेये, अपने आत्मा के पद को, अपने पद को पहचानो, समझो मेरा कौन सा पद है, निज पद है। सोच लो, विचार कर लो। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं और अपने लिए संकेत दे रहे हैं। आत्म कल्याण करने का शुभ अवसर है, कर लेना चाहिए अपने लिए। 365 दिन होते हैं और 10 लक्षण पर्व होते हैं, वो विशेष होते हैं। एक सवाल मैंने पहले भी पूछा था आपसे, थोड़ा बाहर के लोग भी हैं, दोबारा पूछता हूँ, बताओ गणित आता है कि नहीं आता? विवेक जानते हो कुछ? 27 में 10 कम करो, कितने गए? हैं? तुम्हारी गिरेज लाइन में कोई ग्राहक आया, सुनो, और उसने मान लो 10 रुपये दे दिए, 27 का सामान लिया, अब कितने बचे? क्या भैया कितने बचे? तो अकबर ने बीरबल से पूछा, भैया ये बताओ 27, अकबर ने नहीं, हाँ अकबर ने पूछा, अकबर ने पूछा बीरबल से, ये बताओ 27 में 10 गए तो कितने बचे? बीरबल कहता 0 बचे। हैं? इतना भी नहीं आता? बताओ नेताजी विकास कुमार जी, 27 में 10 गए तो कितने बचे? बोलो रोहित, कितने बचे? पक्का ना, बदला नहीं। अब सुनो, बीरबल ने कहा 0 बचा, और बोलते हैं तुमको इतना भी नहीं आता? कहाँ सीखा है? बनाए जहाँ आपके ही हमने मुल्क में सीखा है। 27 में 10 का 0 बची। हाँ कैसे बची? पूरी राज्यसभा भरी हुई थी, प्रजा के लोग बैठे थे खचाखच। तीसरी बार फिर पूछा, 27 में 10 गए, बीरबल कितने बचे? 0 बचा। क्यों, क्या हो गया? पनाए जहां माफ कीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, साल भर में 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में ज्योतिषियों ने ज्योतिष शास्त्र में 10 नक्षत्र बतलाए, उनमें ही भरपूर वर्षा का योग होता है। और यदि उन 10 नक्षत्रों में पानी नहीं बरसता है तो पूरा साल बेकार हो जाता, शून्य हो जाता है। इसी प्रकार 10 लक्षण पर्व आते, धर्म के 10 दिन आते हैं। 365 दिन जो होते हैं उनमें 10 लक्षण को अलग कर दिया जाए तो हमारा जीवन भी सब बेकार हो जाता है।
लाख नहीं करोड़ काम छोड़ करके 10 दिनों में धर्म की आराधना करना चाहिए, ये समझदारी है। और आपको लगेगा ये 10 दिनों में आराधना करने को क्यों कहा है? और ये 10 लक्षण पर एक साल में कितनी बार आते हैं? क्यों आते 3 बार? 13 बार क्यों नहीं? 1 बार क्यों नहीं? 2 बार क्यों नहीं? प्रश्न तो होना चाहिए। 10 लक्षण दिखने लगे, भगवान जी के लिए मंजन होने लगा, भाई प्रतिमा का मंजन होने लगा, अब लगने लगा कि 10 लक्षण आने वाले हैं, मगर आखिर ये 3 बार ही क्यों आते हैं? सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में भी समझने का प्रयास करो। तो अंदर काम कर रहे हैं उनसे भी कहो, वो भी सुने हमारी बात, धीरे धीरे काम करें, मौन से करो, हमको सुनो। हाँ, अब क्या सुनो, यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसी किसी से कोई बेमनस्ता हो गई हो, कोई राग देश की परिणति हो गई हो, बेर भाव हो गया हो, यदि 6 महीने का उल्लंघन हो गया तो सम्यक दृष्टि नहीं रह सकता है। बाहर से मुनि हो सकता है, बाहर से त्यागी वृत्ति हो सकता है, बाहर से एलक छुल्लक आदि का हो सकता है, अमृत सम्यक दृष्टि हो सकता है। यदि 6 महीना यदि कटान रह गई, बेर हो गया, तो अंदर से गुणस्थान मिथ्या दृष्टि गुणस्थान हो जाएगा, द्रव्यलिंगी हो जाएगा। इसलिए कम से कम अमृत सम्यक दृष्टि यदि है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्षमा वाणी कर लेना चाहिए। इसलिए 4-4 महीने के अंतराल लग पर्व आते, अष्टान का है, 16 कारण है, 10 लक्षण है। क्यों? 4 महीने में हम आराधना करेंगे भगवान की, हमारी कसाएं मंद होंगी, हमारे क्रोध आदि शांत हो जाएंगे, क्षमा भाव उत्पन्न हो जाएगा, हम सामने वाले क्षमा मांग लेंगे, वो क्षमा कर देंगे, तो हमारे संविधान में कोई बट्टा नहीं लगेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। यदि कोई देशी वृत्ति है, 15 दिन में ही क्षमा मांग लेना चाहिए। श्री पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। कोई मुनि महाराज अंतर मूर्ति में यदि क्षमा हो गई तो मुनि धर्म है, अंधा वो भी द्रव्यलिंगी हो जाएंगे। ये कसायों का वासना काल होता है, इनको अपनी भूमिका के अनुसार बनाए रखना चाहिए। श्रावक की भूमिका में कम से कम सम्यक दर्शन तो बना रहे, इसलिए पर्व आते हैं सिद्धांत से अपने आप में बिल्कुल मेल खाते। इनको औपचारिक मत मानना, बस सवे आए 2-5 बूंद पानी डाला और जल्दी जल्दी 2 पूजन की भग गए, अच्छे से करना, आकुलता से नहीं। शिविर में नहीं बैठना है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, मगर पर्व को अच्छे से मनाना है। ये राग भी नहीं पढ़ना, ये अनादि से नौनते लकड़ी का काम किया है, ये क्या आप लोग वही चौका बर्तन। अरे कुछ दिनों में अपने को आराधना वितरागता की करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, आग के समान राग है तो वो बहुआजी आखिर माने नहीं। और उसी बैलगाड़ी में, कौन सी में, जिसमें जिज्जी को बटाला भैया ने, भैया जी पहले आके मैं बैठ गए जाके, अब क्या करें बताओ। अब लड़का नहीं माने तो क्या करे बताओ, हैं सुनता ही नहीं है बताओ। अब तो क्या कहे, लायक कहेगी और कुछ कहे उसको हम बताओ। इसके बाद बंधुओं फिर भी उम्मीद जीवन का अंतिम सहारा है। अगर हौसले बुलंद तो समंदर का भी किनारा है, समुद्र का भी किनारा है। और उम्मीद थी जो होता है भाई अच्छा होता है। लड़का नहीं माना और अपनी पत्नी की मायके चला गया। घर वाले बड़े शर्मिंदा, माता पिता से पूछे कहा तुम्हारा लड़का कहाँ गाओ, अब दिखा वो गाँव, हम क्या करें बता। सब हंसी मजाक का विषय बनाते। अब इसके बाद जो हुआ तो हुआ, तो बैलगाड़ी में 3 सदस्य हैं।
कौन? जीजी का भाई और भौआ जी तीनों गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। सुन रहे हैं कि सो गए? राजेश सुन रहे हैं ना? अब तीनों जा रहे हैं और रास्ते में पगडंडी से जा रहे थे। अचानक क्या हुआ, भीड़ सी दिखाई दी और एक पगडंडी से जा रहे थे, बैलगाड़ी गढ़वाल से जा रही थी, बैलगाड़ी के रास्ते थे और सिंगल पट्टी थी, इसको पगडंडी बोलते हैं। वहाँ से बहुत सारे लोग लाइन लगा के जा रहे थे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एक राहगीर से पूछा, भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इधर क्या हो रहा है? अरे बात ना करो, महाराज आए हैं। अच्छा कौन से महाराज? अरे दिगंबर बीतरागी मुनि महाराज आए हैं। अच्छा। और बंधुओं इतना पूछा और पूछने पर अब रिश्ता ही ऐसा होता है। अब जैसे ही जीजा ने कहा अपने पत्नी के भाई से, क्यों क्या पूछ रहा है? महाराज आए कि चल रहा है क्या? चलो भिक्षा लेना है क्या? देखो भगवा जी ऐसा है, आपने छेड़ दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। आपने क्या बोला? दोबारा बोलना। अरे मैं बोल रहा हूं दीक्षा लेना है क्या? अरे जीजा जी आप दीक्षा ले लोगे तो मैं कसम खाता हूं मैं भी दीक्षा ले लूंगा। उसे पता था जो व्यक्ति अभी शादी हुई अपनी पत्नी को इस प्रकार राग की दृष्टि से देखता है वो दीक्षा ले सकता है? 3 काले में संभव नहीं। और बात ठन गई और हुआ है, थोड़ा पूरा कर रहा हूं मैं विषय। हाँ सुनो फिर क्या हुआ। बात ठनी और ऐसी ठनी महाराज के पास पहुंचे। कौन कौन हैं? भौआ जी, हाँ जीजी और जीजी का भाई। अब सुनो फिर हुआ ये, मुनि महाराज को देखा और उनकी बीतराग मुद्रा को देखकर ऐसा जादू हो गया, ऐसा जादू हो गया इसको कह सकते असंभव भी संभव हो गया। और देख कर लगता है आज हर चीज ना चीज नजर आती है, आज हमारी किस्मत बदलती नजर आती है। अरे हमने शास्त्रों के प्रश्नों को खूब पढ़ा, शास्त्रों के हर प्रश्न पर गुरु की तस्वीर नजर आती है। और बंधुओं अभी तो मुद्रा के दर्शन हुए हैं, उनको देख करके ही उनके हो गए। और जैसे ही वैरागमयी उपदेश हुआ, उपदेश को सुनकर तो यूं भींग गए, ऐसे ही भींग गए जैसे कल इटारसी में बरसात हुई थी, लोग भींग गए थे। बताओ तरबतर हो गए थे। मुझे तो लगा इटारसी में कल ही वर्षा हुई है और कल की वर्षा ने पुराने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बताओ अब फिर क्या हुआ? फिर बैराग हुआ, जो भगवा जी थे वो खड़े हो गए, ए बैठ जाओ, से नहीं हो रही। महाराज जी हमें भी आप जैसे बना लो ना। हैं? पत्नी देखती है, पत्नी का भाई क्या हो गया, क्या बोल रहा है, कोई नींद में तो नहीं? अब उन्होंने और अच्छे से बोला, ए स्वामिन आपने आपकी गुरु कृपा से इस संसार सागर को पार करने वाली मुद्रा को धारण कर लिया है। मैं आपके चरणों में पूरे काय योग से, वचन योग से, मनोयोग से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ मुझे भी दिगंबरी दीक्षा प्रदान करें। दीक्षाम देही संस्कृत में बोल दी, अब तो पक्का हो गया। और देखते ही देखते
वे भौवादी थे। अब उन्होंने अपने हाथों से जिसका पारिग्रहण किया था, जिस कन्यादान को स्वीकार किया था, और हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और जिन हाथ से उन्होंने वह कन्यादान ग्रहण किया था, और उसी हाथ से उन्होंने पंचमुष्टि केसलौंज करके पटक दी है। सोचो, बैराग मेवा भयाम, बैराग ही अभय होता है। कुछ चिंता नहीं, क्या होगा, अपने अपने कर्म का फल भोगी संसार, एक खस्टाटी सींचता एक लेता बहार। सब अपने पुण्य पाप कर्म के अनुसार जीवन चलता है। क्या पत्नी, क्या घर, क्या परिवार, क्या मैं, क्या भाई, और पंचमुष्टि केसलन से किए वस्त्रों का आभूषण किया और उनका त्याग किया, और वस्त्र आभूषण का त्याग करके केसलन करके, और मुनिराज ने मुनि दीक्षा के संस्कार किए, 28 मूलगुण धारण करके वह दिगंबर मुनिराज बन गया। फिर क्या था, बैराग का अद्भुत दृश्य था। ऐसा तो आकाश में हमेशा दृश्य नहीं दिखता है। और पत्नी की भाई को लगा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए। भौआ जी को वचन दिया था, मजाक नहीं, वचन तो वचन था। और मुनिराज ने भी कुछ ऐसी देशना दी, ऐसा उपदेश दिया था। भाई बहन का भाई भी बैराग में ऐसा भीग गया, उसने भी कहा मुझे भी दिगंबर दीक्षा प्रदान कीजिए। उसने भी केसरंज किए, वस्त्रों का आभूषण का त्याग किया, और वही भी दिगंबर मुनिराज बन गया। अब क्या किया जाए, पूरा माहौल बैरागमय हो गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है आसन भव्य जीव आए, हमारे बाद में आए। कहाँ राग की पराकाष्ठा और कहाँ बीतरागता की पराकाष्ठा को छूने जा रहे हैं। पत्नी के बहन के मन में आया, महिला का दो ही स्थान होते हैं, एक ससुराल और एक मायका। और मायका में भाई होता है, ससुराल में पति होता है। पति के बिना ससुराल नहीं, और भाई के बिना रक्षा बंधन नहीं, मायका नहीं। अब मैं मायके जाऊं तो क्यों, और ससुराल जाऊं तो क्यों। जब मेरा भाई मुनि बन गया, जब मेरा जीवन साथी पति मुनि बन गया, मैं भी आरिका के व्रत लेती हूं। उसने भी आरिका दीक्षा ले ली बंधुओं। अब आप लोग सोच सकते हो, ये बैराग का दृश्य आपके बीच में रखा। रविवारी कार्यक्रम था, आप लोग उपलब्ध थे। नहीं भी होते तो मैं तो अपना कार्यक्रम करता, क्योंकि हमारी सभा में 5 लोग तो पक्के हैं। एक स्वयं में, एक छुल्लक जी और 3 ब्रह्मचारी, ये तो पक्के हैं। 5 तो फिर माइक आदि लगाने भी आ जाएं। डॉक्टर साहब हम भी आपके संग हैं, बहुत अच्छा, भगवान करे आप भी हमारे संगे हो जाओ। क्या सुन रहे, जब एक आधे घंटे का उपदेश एक मुनिराज को रास्ते में देखने से 3 लोग दीक्षा ले सकते हैं, तो क्या बड़ी बात है। इटारसी में 2-4 त्यागी वृत्ति बन जाए तो क्या बात है। क्या तालिका नहीं बजा रहा है, मतलब बन न जाए। अपने लिए ना बजाओ, पड़ोसी तो बन जाए। मुझे तो पता है दीक्षा देखना बहुत अच्छा लगता है, मगर पड़ोसी की होना चाहिए, हमारे लड़का की ना हो, लड़की की ना हो। क्या है, हमारे वकील साहब दीपक बेटे मान लो, अब इन्हें पता पड़ जाए कि डोंगरगढ़ में दीक्षाएं होने वाली हैं, तो सबे भर के लिए यहाँ ट्रेन में, और इन्हें पता लग जाए उस सामंत का फोन आया दीक्षा ले रहा। ऐसा कैसा होता है, ऐसा होता, वो जज का तैयारी कर रहा था महाराज, ऐसा होता क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता।
पड़ोसी की दीक्षा अच्छी लगती है, मगर याद रखो दीक्षा तो दीक्षा होती है, मोह का बंधन है, ऐसा बोला जाता है। रक्षाबंधन आया था, देखो महापद्म ने दीक्षा ली और पुत्र ने भी विष्णु कुमार ने दीक्षा ले ली थी। कल्याण तो मुनि बन करके ही होने वाला, आप बनो या न बनो, आज बनो या कल बनो, इतना तो विश्वास करो। बोलो क्यों टोपी वाले भैया, कल्याण होगा तो मुनि बन करके होगा, बोलो ना, कल्याण होगा तो, आप क्या बोल रहे, कल्याण होगा तो, देखो नहीं बुढ़ापो नहीं, यहाँ कल्याण होगा तो मुनि बनेगा। अरे इतना तो विश्वास रखो, मुनि बनो नहीं बनो बात की बात है, कल्याण होगा तो मुनि बन के, जोर से बोला करो, आधी रात को भी नींद जाए सपन भी आए तो बोलना कल्याण होगा तो मुनि बन के होगा। कोई पूछे कल्याण होगा तो मुनि बन के होगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, समय हो रहा है कि 10 लक्षण सामने आ रहे हैं। आपको मुनि बनने की बात मैंने बताई, आपको मुनि बनने के भाव बनते हैं, बहुत अच्छा है। आरिका बनने के भाव बनते हैं, बहुत अच्छा है। इलक छुल्लक बनने के भाव बनते बहुत अच्छा है। यदि इतना ना भी कर पाओ तो कम मुनियों की संगति जरूर कर लिया करो। एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसलिए आप लोगों से हम इतना ही कहना चाहते हैं, अगले रविवार के बाद इटारसी नगर में 10 लक्षण पर्व पर्युषण पर्व संपन्न होंगे। दूर दूर से लोग आकर आनंद लेंगे। कहीं ऐसा ना हो पछताना पड़े बाद में। आज ही एक भाई ने, नाम नहीं बताऊंगा, इटारसी के थे, जिनका शिविर में बैठने का पक्का था, नहीं बैठेंगे, सुन रहे, पक्का था मैं शिविर में नहीं बैठूंगा। मेरे पास समय के बाद आए, मैंने कहा भाई एक फ़ोन लगाना, उनको नंबर दे दिया, उनने फ़ोन लगाया तो उसने सुनाया गंज बासुदा के शिविर में मेरे साथ क्या हुआ था। उसका बयान था, 45 साल की मेरी उम्र हो गई थी उस समय, और जब मैं शिविर में नहीं बैठ रहा था, महाराज ने बार बार कहा, मैंने महाराज की बात खाली न जाए, मैं शिविर में बैठ गया और बाद में लगा कि मैं 45 साल तक अभी तक जेल में नहीं नरक में रहा। महाराज की कृपा थी, महाराज ने 10 दिन के लिए मुझे स्वर्ग में ले आए मेरे लिए। बताओ, मतलब उसको घर गृहस्थी में, घर व्यापार में उसको ये लगा कि नर की जीवन है, और 10 दिन शिविर में उसको ये अनुभूति हुई मैं नरक से निकल के स्वर्ग में आ गया। और जो शिविर में बैठ रहे हैं वो देख लेना, इसी इटारसी की भूमि पर उन्हें वो मिलने वाला है जो उनकी जिंदगी में अभी तक कभी नहीं मिला है। एक बार मन बना लेना, किसान होता है, मिट्टी में बीज फेंकता है, महंगा खाद फेंकता है, और कोई पता नहीं क्या मिलेगा 4-6 महीने बाद विश्वास होता है एक दाने का 50 दाना मिलेगा। एक व्यापारी होता है, 50 लाख व्यापार में लगा देता है, पता है लाभ मिलेगा, मगर विश्वास ही मिलेगा। उसी प्रकार आप कई प्रकार के खेल खेलते हो, कई प्रकार इसके लेते हो। मैं गारंटी से कहता हूँ, और मैं क्या आचार्य विद्यासागर महाराज का शिष्य हूँ, तो उनके मुख से मैं कहलवाता हूँ, इटारसी में 10 दिनों में वो मिलेगा जो अभी तक नहीं मिल पाया आपके लिए। बताओ, कुछ लोगों को लगता है व्यापार में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप तो आज सिलक गिन लेना, एक दिन में यदि 1000 रुपये कमाते हो और 10 दिन में 10,000 कमाते हो, अगले महीने 10,000 की पूर्ति ना हो जाए तो मुझसे आके मिल लेना आप लोग। और मैं तो ठोक के बोलता हूँ, 2.5-3 महीने होने वाला है, अभी तक जो जो कार्यक्रम हुआ छोटा बड़ा, बोलो कोई 19 हुआ तो बताओ दीपक भाई। नहीं, मैं अंधेरे में रख के नहीं रखूंगा आपको, मेरे साथ 2-2 दीपक है यहाँ पर, देखो सुन रहा है राजू भाई,
मैं कह रहा अभी तक कोई काम 19 सा हुआ तो बताओ, हमने जो कहा वैसा ना हुआ तो बताओ आशीष। यदि आपको 3 महीने में मेरी बात पर विश्वास जमा हो तो जरूर शिविर में अंदर से लाभ लेना, और अंदर से लाभ ना ले पाओ तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बाहर से भी लाभ ले सकते हो, मगर पहले तो अंदर से लाभ लेना। जो अंदर में जाकर लाभ मिलेगा वो बाहर में लाभ नहीं मिलेगा। और बाहर में यदि मंदिर में आके लाभ लोगे वो दुकान पर चौका चूल्हे में लाभ नहीं मिलेगा। आप लोगों को थोड़ा सा मैं 2 मिनट और बोल देता हूँ। कई माता बहनों से कहना चाहता हूँ, आर्य का मुनि बनना तो बात की बात है, 10 दिन को आप आर्यिका को याद कर लेना। ये आर्यिका एक साड़ी में दिन निकाल सकती है, आर्यिका बिना चूल्हा जलाए दिन निकाल सकती है। आप लोग अपने भोजन के समय को थोड़ा कम करो, एक सब्जी, एक दाल बनाओ, एक रोटी पूड़ी या पराठा बनाओ, और इसके बाद दिन भर धर्म ध्यान करो तो 10 दिन आपके स्वर्गमय हो जाएंगे। अतिथि आए उनको भी एक दाल रोटी सब्जी खिलाओ, ज़्यादा समय खराब ना करो। और कभी कभी देखता, बुरा नहीं मानना, 4 नहीं 12 महीने तो सामान से भोजन पानी होगा, 12 महीने तो सामान कपड़े पहने जाएंगे, और 10 लक्षण में 56 प्रकार के भोग बनते हैं। पूरम पोड़ी, गुनी, बाबला, लड्डू, ये वो पता नहीं, पूरा समय उसी में निकाल के रख दिया। कपड़े भी ये निकालो, बनारसी और महेश्वरी, कौन कौन सी पता नहीं, तुम जानो। इन्हें भाई लोगों को भी आकुलता रहती है। सोचो अपने पूर्वजों को अष्टमी चतुर्थी को 16 साबुन नहीं बेचते थे, चक्की नहीं चलाते थे, हम किसे अब आगे 10 लक्षण में दुकान खोल के बैठ जाएंगे। अरे ऐसा पैसा किस काम का? अरे दीक्षेश्वरी तो मुक्तेश्वरी, चक्रेश्वरी तो नरकेश्वरी। नरक जाता है चक्रवर्ती यदि धन में पड़ा रहता है, परिग्रह में पड़ा रहता है, और दीक्षा लेता है तो मोक्ष मिलता है। अब आपको समझना है, 10 लक्षण 10 तक दे रहे हैं आप लोगों को, अनेक प्रकार से मैंने बताया, इसलिए अभी भी मौका है, लेट फीस हो सकती है। यदि इटारसी वाले कोई आना चाहते हैं शिविर में अभी भी अंदर हो सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मौका बार नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ, मुझे पक्का विश्वास है, खासकर 35 साल में मुझे पता है, मेरी कुंडली मैंने नहीं देखी, मगर उसमें जरूर लिखा होगा। मेरी बात बाद में समझ में आती है लोगों को, पहले नहीं आती। क्या सुना अशोक कुमार? मेरी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा है, मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी, मेरी बात तो 10 लक्षण के बाद में समझ में आएगी, मेरी बात तो बिहार होने के बाद में समझ में आएगी, अभी समझ में सबको नहीं आएगी। अभी तो जो 7 से पुण्य आत्माएं उनको ही समझ में आएगी। अब आप कौन हो समझ लो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आने वाला 10 लक्षण यह ऐसा हो, यहाँ के संपूर्ण श्रावक श्राविका ऐसी आराधना करें, ऐसा शिविर संपन्न करें, ऐसी साधना करें कि उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। और आज से 100 वर्ष बाद भी कोई चर्चा हो तो 2023 में जो पर्युषण पर्व मनाया गया था वो तो भूतो न भविष्यति ऐसा होना चाहिए। और आपके सहयोग से, आपके उत्साह से मुझे विश्वास है एक नया इतिहास रचेगा। अपने द्वारा 19 तारीख से 28 तारीख के बीच में आप लोग अपना मानस तैयार कर रहे हैं। जिन्होंने फार्म भर दिए, प्रवेश पत्र ले लें, और जिनको ऐसा लग रहा है कि अब तो समय निकल गया, आज भी 10 तारीख है, आखिरी तारीख बताई थी, बढ़ा दी थी, अभी आप चाहो तो मेरा मना नहीं है। व्यवस्थाएं अपने तरीके से समिति के लोग कर रहे हैं। मैं तो 18 तारीख को भी भर्ती कर लूं, मगर व्यवस्थाएं सीमित होती हैं। आपका किट तैयार नहीं हो पाया, कपड़े पर्याप्त नहीं हुए, तो हम कैसे प्रवेश देंगे? आप कहोगे आवास स्थान भी पर्याप्त होना चाहिए, मच्छर भी काटते हैं, गर्मी भी रहती है, मैम पंडाल की व्यवस्था भी होना है। इसलिए आप लोगों से कहना है, कमेटी का पहला सहयोग तो यही है कि उनको समय से कहो हम अब भी शिविर में आना चाहते हैं। यदि वो 100 रुपये की लेट फीस 200 रुपये मांगे तो घाटा नहीं, 100 रुपये हमसे ले लेना आप तो।
मगर आप शिविर में अभी भी मानस बनाओ। और मैं तो चाहता हूँ घर में मेहमान आ रहे हैं और मुनीर राज को मेहमान मानते हो। क्यों ए भैया संजय भैया, हम मेहमान है कि नहीं? नहीं है, मेहमान नहीं है हम। बोलो अतिथि है क्या? नहीं क्या भैया? अरे साधु अतिथि होता है, तिथि नहीं होती है। कभी भी कुछ भी बिहार कभी भी हो सकता है, उपवास कभी भी कर सकते हैं। भले दीपक है आज तो कोई तिथि नहीं है, उपवास करते हो। साधु अतिथि होता है, कभी भी उपवास कर सकता है। अतिथि को मेहमान कहते हैं। यदि हम मेहमान आए, आप बाहर जाओगे अच्छा है, व्यावहारिकता कहलाएगी। आप यदि मान लो यहाँ इतने सैकड़ों लोग बाहर से आ रहे हैं और आप बाहर जाओगे, समझदारी मानी जाएगी। थोड़ा भी व्यवहार हो, विवेक हो तो अपना समझदारी का, विवेक बुद्धि का परिचय देना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ यहाँ के संपूर्ण लोग यहीं रह कर के एक साथ एक मंडप में धर्म ध्वजा के नीचे धर्म की आराधना करें, अपना कल्याण करें। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।